हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजमोहन वासने आपका अपने यूट्यूब चैनल टी बैक ब्रिज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सीखेंगे और ये अकाउंटिंग टर्म्स हमें अकाउंट सीखने में बहुत अधिक हेल्पफुल साबित होंगे। तो हमने कुछ 6 वर्डों को आज इसमें डिफाइन किया हुआ है, जिन्हें हम अगर ध्यान से समझते हैं और सीखते हैं तो हमें अकाउंटिंग बहुत आसानी से और इजीली समझ में आने लग जाती है। तो पहला हमारा अकाउंटिंग टर्म्स है बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा तो इसको हम कह सकते हैं एनी एक्टिविटी, सर्विस और वर्क विच इज कैरिड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी काम जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसको हम व्यापार यानी कि बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट है बिजनेसमैन, व्यापारी, व्यापार का स्वामी बिजनेसमैन कहलाता, तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है। द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेसमैन। व्यापार के स्वामी को व्यापारी कहते हैं। ही इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिजनेस, वह व्यापार में पूंजी लगाता है। एंड वियर्स ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, और व्यापार के सभी खर्चे, सभी नुकसान और सभी रिस्क को वही व्यक्ति उठाता है। ही इज एंटाइटल्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और इन सबको करने के कारण वह व्यापार के लाभ का एकमात्र स्वामी माना जाता है। नेक्स्ट कैपिटल, एनी अमाउंट गुड्स और असेट्स विद विच बिजनेस इज स्टार्टेड इज कॉल्ड कैपिटल। कोई भी अमाउंट गुड्स और असेट्स जो व्यापार को स्टार्ट करते समय व्यापार में लगाई जाती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस। व्यापार का सबसे मुख्य उपकरण अगर कोई चीज है तो वो गुड्स माना गया, बिकॉज इट इज बॉट एंड सोल्ड इन द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। लाभ कमाने के लिए इसी वस्तु को व्यापार में खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट परचेज। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। परचेज शब्द का यूज हमें करना है उस माल के लिए जो बेचने के लिए हम व्यापार के लिए खरीदते हैं। नेक्स्ट सेल्स। द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स टू अर्न प्रॉफिट। इसी प्रकार सेल शब्द का यूज हम उस माल के लिए करेंगे जो लाभ कमाने के लिए हम व्यापार में बेचते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी आपने 6 पॉइंटों को सीखा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रांजैक्शंस। सबसे क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में किसे कहते हैं। ट्रांजैक्शंस मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बिजनेस, मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स फॉर बिजनेस। व्यापार में माल को खरीदना, माल को बेचना, भुगतान करना, भुगतान लेना, ये सब व्यापार के ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं। आपको एक बात दिमाग में रख लेनी है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिलेटेड विद द बिजनेस। व्यापार में केवल वही व्यवहार, वही लेन देन व्यापारिक माने जाएंगे जो व्यापार से संबंधित होंगे, अदरवाइज वो बिजनेस एक्टिविटीज के अंतर्गत नहीं आएगा। ट्रांजैक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट कैश ट्रांजैक्शंस एंड नंबर सेकंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बात आती है कैश ट्रांजैक्शंस क्या है। इन कैश ट्रांजैक्शंस पेमेंट इज मेड इन कैश व्हेन द ट्रांजैक्शंस इज प्लेस्ड। यानी कि जब हम माल लेते हैं देते हैं उसी समय हम रोकड़ का भुगतान कर दें तो इसे कहते हैं हम कैश ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या है। इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम। जब हम बाद में लेन देन का भुगतान करते हैं, जैसे कि हमने माल आज खरीदा उसका पेमेंट हम कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में किसी डेट पर करेंगे, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत काउंट होगा। नेक्स्ट मींस आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होते हैं प्रॉफिट? When sales price is more than the cost of goods sold, the difference is said to be profit. Profit means कि जब हमारा सेल्स प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अधिक होगा, जब हमारा सेल्स प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अधिक होगा तो हम क्या कहेंगे उसे, डिफरेंस को प्रॉफिट। अब नेक्स्ट इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा था, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाना, जो डिफरेंस निकल के आएगा उसी को हम प्रॉफिट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉस। व्हेन सेल्स प्राइस इज लेस, विशेष ध्यान देना है, लेस,
व्हेन सेल्स प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब हमारा सेल्स प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कम होता है तो द डिफरेंस इज सेड टू बी लॉस। तो हम डिफरेंस को क्या कहते हैं? लॉस। इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स। तो स्टूडेंट्स, आपने बिजनेस एक्टिविटी से संबंधित कुछ आवश्यक शब्दों का अर्थ समझा। आपको इसी प्रकार ये टॉपिक आपको समझने हैं, पढ़ने हैं और इन्हीं से आपको कॉमर्स का बेसिक्स नॉलेज पूरी प्राप्त हो जाएगी। अगर यही क्लासेस आपको कैसी लगी पहले तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं और आगे मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल टी बैक ब्रिज क्लासेस को सब्सक्राइब करें।